हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स जो हमारा रिटेल में लेवल 4 का यानी क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करेंगे। अभी मैंने कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस बना दी थी पहले और कुछ अब हम आगे एमसीक्यूज की वीडियोस ही बनाऊंगी मैं और वो ही अपलोड करूंगी सो दैट आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जिसमें एमसीक्यूज आने हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स के एमसीक्यूज से। So all of you are welcome to your favorite channel Learning Skill and I am Jyoti Sikka and let's start this video. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये आपको बुक में एमसीक्यूज नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मैंने बनाए हैं एमसीक्यूज। ठीक है, क्योंकि पेपर में एमसीक्यूज ही आने हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 जो है वो है डैश हेल्प इन गेनिंग न्यू कस्टमर फॉर द स्टोर। मतलब जो डैश मतलब डैश स्टोर के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है, इसको मैंने हिंदी में भी पूरी वीडियोस जो है एमसीक्यूज की वो हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करेंगे ताकि आपको हेल्प हो जाए, हिंदी में जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हेल्प करता है कस्टमर्स को रिटेन करने में, गेन मतलब प्राप्त करने में और कस्टमर ऐड करने में। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रमोशन, ऑप्शन नंबर 2 है विंडो डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर होगा प्रमोशन। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है अपनी एक सेकेंड अपनी सेल को प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा। एक सेकेंड जस्ट, आज मैं माइक लगाना भूल गई तो दैट्स वाई मुझे थोड़ा ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा था, मुझे लग रहा था। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रमोशन। मतलब प्रमोशन इज लाइक अपनी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, एडवर्टीजमेंट करना, बताना लोगों को, उसे प्रमोशन कहते हैं, जिससे आप कस्टमर को और ज्यादा प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, डैश विल एनकरेज रिपीट सेल। रिपीट सेल बार बार सेल, मतलब एक कस्टमर आपके पास आया, थोड़े दिन बाद फिर से आप ही के पास आया, ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो ऑप्शन है, विंडो डिस्प्ले या प्रमोशन। हिंदी में हम करेंगे डैश दोहराने की बिक्री को प्रोत्साहित करेगा। क्या ऑप्शंस में मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है हिंदी में। ठीक है, ऑप्शंस को एक एक वर्ड है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो विंडो डिस्प्ले जो है या प्रमोशन, क्या जिससे कि रिपीट सेल होती है? इसका राइट आंसर है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन फिर से वही अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। क्वेश्चन नंबर 3, योर डैश ऑफ डिस्प्ले क्लियरली स्टेट्स टू योर कस्टमर हाउ यू प्लान टू कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, मतलब आपका डैश डिस्प्ले आपके ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताता है कि आप व्यवसाय करने की योजना कैसे बनाते हैं। आपकी ऐसी क्या चीज है जो कस्टमर को बताती है कि आप अच्छी योजना बना रहे हो? ऑप्शन 1 विंडो डिस्प्ले या ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, रणनीतिक नियुक्ति। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने क्या चीज कहां पर रखी हुई है जो कस्टमर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज योर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना हम लोग माइंड में, वही होती है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश कैन क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग द स्टोर्स सेल्स पीपल। एंथुजियाज्म क्या क्रिएट करता है? एंथुजियाज्म जो है वो स्टोर्स के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एंथुजियाज्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है? इसको हिंदी में बोलेंगे हम डैश स्टोर के सेल पर्सन में उत्साह पैदा कर सकता है। ऑप्शन है बोनस, ऑप्शन बी प्रमोशन। आप बोनस दो उनको या प्रमोशन दो। प्रमोशन करना मतलब अपने प्रोडक्ट्स की ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना, अपने स्टोर की एडवर्टीजमेंट करना। तो प्रमोशन एक ऐसा काम है जिससे आपके वर्कर्स भी खुश होते हैं कि हम एक ब्रांडेड, एक अच्छे लेवल पर अच्छे बिजनेस एंटिटी के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू मैक्सिमाइज डैश मेक यूज ऑफ वर्टिकल डिस्प्ले वेयर एप्रोप्रिएट फॉर बिल्ट इन रेंजेस माइक्रोवेव एटसेट्रा। मतलब डैश को अधिकतम करने के लिए, किस चीज को अधिकतम करने के लिए? बिल्ट इन रेंज या माइक्रोवेव आदि के लिए उपयुक्त
वर्टिकल डिस्प्ले का उपयोग करें। किस जैसे बिल्ट इन रेंज है, मतलब एक साथ एक ही रेंज के सारे प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रोवेव हैं, जैसे सारे हर तरह के माइक्रोवेव, उसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्प्ले। ठीक है, जैसे है सिर्फ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, दैट इज वर्टिकल डिस्प्ले। ठीक है, उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेस या सेल्स? स्पेस। अगर आपके पास स्पेस है तो आप एक ही प्रोडक्ट की कई सारी ब्रांड्स, कई सारे कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स, मतलब एक ही प्रोडक्ट की कई सारी ब्रांड रख सकते हो और रखना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, utilize dash that enhance the sell through of the product such as pointing out key benefits और specials। मतलब डैश का उपयोग करें जो उत्पाद के बिक्री थ्रू को बढ़ाता है, जैसे प्रमुख लाभ या विशेष को इंगित करना। मतलब क्या क्या चीज है जो कि आपकी बिक्री को बढ़ाता है, बिक्री थ्रू को? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पीओपी मटेरियल और सेकंड ऑप्शन है एसओपी मटेरियल। ठीक है, अब ये पीओपी मटेरियल क्या होता है और एसओपी मटेरियल क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। पीओपी मटेरियल होता है पॉइंट ऑफ सेल परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक है, पॉइंट ऑफ परचेज। और एसओपी होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल ऑफ परचेज या जो भी है। ठीक है, पीओपी बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में और हमारे सिलेबस में यही है। पीओपी मटेरियल होता है पॉइंट ऑफ परचेज, मतलब ऐसी जगह जहां पर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो आपकी एक ऐसी जगह है जहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने अच्छे वाले प्रोडक्ट को रखना, वहां पर सबसे ज्यादा डेकोरेशन करना, अच्छे वाले सेल्समैन को बिठाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, योर स्टोर शुड बी डैश एंड ए कंफर्टेबल प्लेस टू शॉप। आपका स्टोर डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और खरीदारी करने के लिए एक आरामदायक जगह होनी चाहिए। आपका स्टोर कैसा होना चाहिए? इसकी ऑप्शन है नंबर 1 हाइजीन होना चाहिए, नंबर 2 इनवाइटिंग होना चाहिए। तो इसकी राइट आंसर है इनवाइटिंग। देखो, अगर हम सिर्फ हाइजीन लिखते हैं तो हाइजीन का मतलब है कि साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। अगर हम इनवाइटिंग लिखते हैं तो इसके अंदर हाइजीन भी आ जाता है। हाइजीन तो होना ही चाहिए, साथ में अट्रैक्टिव होना चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, यूज डैश डिस्प्ले फिक्सचर्स एंड स्पेशल लाइटिंग टू एनहेंस योर डिस्प्ले एज वेल एज योर इमेज। अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपनी छवि को बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए डैश डिस्प्ले फिक्सचर और विशेष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। क्या बढ़ाने के लिए? विंडो या अप्लायंसेस? ठीक है, इसका राइट आंसर है अप्लायंसेस। जब हम फिक्सचर्स की बात करते हैं ना, फिक्सचर्स वो होते हैं जो दीवार के अंदर फिक्स होते हैं। जैसे ये दीवार है, इसके अंदर लाइक फिक्स किए हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स लगाने के लिए फिक्स किए होते हैं दीवार पर, उसे फिक्सचर्स बोलते हैं। वहां पर अप्लायंसेस रखने के लिए यूज किया जाता है। तो उससे भी आप अपनी गुडविल को बढ़ा सकते हो अगर आप इस तरह के फिक्सचर्स का यूज करते हो। जैसे आप मोबाइल वाली शॉप पर भी देखते हो, वहां पर भी फिक्सचर्स लगे होते हैं, उससे तुम्हारा जो स्टोर है वो सुंदर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9, most consumer goods are delivered from a point of production through one or more points of dash to a point of sale। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मतलब रिटेल स्टोर। ठीक है, मतलब अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन के एक बिंदु से डैश के एक या अधिक बिंदुओं के माध्यम से बिक्री के एक बिंदु यानी स्टोर, खुदरा स्टोर तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाता है? पॉइंट ऑफ स्टोर यानी वेयर हाउस। वेयर हाउस समझते हो? गोदाम, गोदाम बोलते हैं इसको हिंदी में, जहां पर हम अपना सामान स्टॉक करके रखते हैं। तो जहां पर भी कस्टमर डिमांड करता है तो वो चीजें जो हैं वो प्रोडक्शन वाली जगह से, मतलब जहां पर वो प्रोड्यूस हुई हैं, वहां से एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए आप पहले वेयर हाउस में उस सामान को रखते हो, फिर रिटेल स्टोर में लाते हो। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट्स सोल्ड वाया कैटलॉग और द इंटरनेट may be delivered directly from the manufacturer or warehouse to the consumer's home or to an dash, home delivery या automated delivery booth।
ठीक है। कैटलॉग या इंटरनेट के माध्यम से बेचे जाने वाले उत्पाद सीधे निर्माता या गोदाम से उपभोक्ता के घर या डैश को डिलीवरी किए जा सकते हैं। तो किसको डिलीवरी किए जा सकते हैं? होम डिलीवरी किया जा सकता है या ऑटोमेटेड डिलीवरी बूथ पर भी उसको डिलीवर किया जा सकता है। तो इसका आंसर होता है ऑटोमेटेड डिलीवरी बूथ। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर ये सारे कोरियर्स और ये डिलीवरी के प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं, उसके बाद उसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 11, सम हाईली पेरिशेबल गुड्स और हजार्डियस गुड्स। पेरिशेबल गुड्स होती हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, केक है, कैंडी है, और ये बर्गर बनाया है मैंने, एक बर्गर, मतलब लाइक फास्ट फूड, ईटेबल गुड्स, ये पेरिशेबल गुड्स होती हैं। ठीक है, और हजार्डियस गुड्स होती हैं जिससे मतलब लाइक खतरा होता है, लाइक नाइफ है, जो भी मतलब हजार्डियस होते हैं, risking, such as radio stops used in medical imaging are delivered dash from manufacturer to customer। देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिसको बहुत ज्यादा मूवमेंट में नहीं ला सकते, मतलब एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे में नहीं ला सकते, क्योंकि वो हजार्डियस है। जैसे मेडिकल से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कुछ मशीनें हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह के होते हैं, इनको ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे चीजों को कैसे आपको डिलीवर करना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इसको हिंदी में पढ़ती हूँ मैं एक बार। कुछ अत्यधिक खराब होने वाले खतरनाक सामान, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग में उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटॉप, निर्माता से उपभोक्ता तक डैश वितरित किए जाते हैं। कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली, ठीक है, मैंने भी बताया ना, ज्यादा उनको मूवमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें रिस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन डैश कंसेप्ट एन इंडिविजुअल नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्टेड बाय द वेंडर। वेंडर होता है जिससे आप सामान खरीदते हो, ठीक है, परफॉर्म्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द डेस्टिनेशन। यानी डैश अवधारणा में एक व्यक्ति, जो जरूरी नहीं है कि वो विक्रेता द्वारा अनुबंधित किया जाए गया हो, गंतव्य तक माल की डिलीवरी करता है। जैसे मीडियोकर्स होते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं, जैसे ये लाइक आई एम ए रिटेलर और somebody else is वेंडर, तो जरूरी नहीं है कि वेंडर का भेजा हुआ बंदा ही मेरे पास डिलीवरी करने के लिए आएगा, थर्ड पार्टी में भी इसको डिलीवर किया जा सकता है। तो इसकी ऑप्शन है क्राउड डिलीवरी या इंडिविजुअल डिलीवरी। तो क्राउड डिलीवरी, एक साथ वो बहुत सारे रिटेलर्स के ऑर्डर लेगा और उनको कस्टमर्स तक पहुंचा देगा, ठीक है, क्राउड डिलीवरी में। क्वेश्चन नंबर 13, by keeping dash informed on development in the store, special customer offers and other products news, you can be confident that they are communicating the right messages to your customers। ठीक है, स्टोर में विकास, विशेष ग्राहक ऑफर या अन्य उत्पाद समाचारों के बारे में डैश को सूचित करके आप आश्वस्त हो सकते हो कि वे आपके ग्राहकों को सही संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टोर में विकास, विशेष ऑफर, ग्राहक या अन्य उत्पाद समाचारों के बारे में डैश को सूचित करके, मतलब किसको सूचित करके, किससे सूचित करोगे आप? एम्प्लॉइज को सूचित करोगे या कस्टमर्स को सूचित करोगे? एम्प्लॉइज को ही सूचित करोगे। ठीक है, कि आप एम्प्लॉइज को अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन दोगे तो आप आश्वस्त हो जाओगे, आप ट्रस्ट हो जाएगा कि वो कस्टमर को सही जानकारी देंगे। Question number 14, and dash keeps employees up to date. While an employee forum on your website encourage employees to share views and tips on improving customer views service। ठीक है, मतलब एक डैश कर्मचारियों को अप टू डेट रखता है। क्या अप टू डेट रखता है कर्मचारी? अप टू डेट मतलब बिल्कुल उनको आज जैसे आज तक की पूरी नॉलेज हो स्टोर की, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो कस्टमर्स को अप टू डेट रखती है? जबकि आपकी वेबसाइट पर एक कर्मचारी फोरम कर्मचारियों को ग्राहक सेवा में सुधार के लिए विचार और सुझावों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्रुप चैट हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर हो सकता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर जो है ये ऑफिशियल चीज है जिससे कि आप अपने एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन दे सकते हो, अप टू डेट रख सकते हो।
Question number 15. An effective dash combines customer needs, products, commercial requirements and channel skills and capacities. एक प्रभावी डैश ग्राहक की जरूरतों, उत्पादों, वाणिज्यिक आवश्यकताओं और चैनल कौशल और क्षमताओं को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? आपकी कॉन्टैक्ट स्ट्रेटजी जोड़ती है या कम्युनिकेशन जोड़ता है? कॉन्टैक्ट स्ट्रेटजी मतलब आप कैसे कैसे लोगों से मिलते हो, कैसे कैसे लोगों से बात करते हो, इससे जो होता है कस्टमर्स तक एक आपका अच्छा चेन बन जाता है। ठीक है, अच्छे कस्टमर्स तक आप जुड़ जाते हो और आप उनको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। Question number 16. An effective contact strategy spans all product and channels and is driven from dash that transcends traditional product and organizational silos. ठीक है, मतलब एक प्रभावी और संपर्क रणनीति, प्रभावी संपर्क रणनीति मतलब किस तरह से आपने अपना सोशल नेटवर्क बनाया है, सभी उत्पादों और चैनल तक फैली हुई है और डैश से संचालित होती है जो पारंपरिक उत्पाद और संगठनात्मक साइलों से आगे निकल जाती है। क्या होता है? या वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लान होता है या सेंट्रलाइज्ड प्लान होता है? वो सेंट्रलाइज्ड प्लान होता है। आपके हर वक्त आपके माइंड में जो है वो सेल होती है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का ध्यान होता है। ठीक है, आप लोगों को जोड़ते हो अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 17. द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल सुपरवाइजर, सेल सुपरवाइजर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मेनली इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? डैश एंड डैश द सेल एम्प्लॉइज टूवर्ड्स अचीविंग द सेल ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल स्टोर। मतलब क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है जो वो सेल सुपरवाइजर जो है वो अपने सेल एम्प्लॉइज को सिखाता है। क्या सिखाता है? वो लीडिंग एंड कंट्रोलिंग सिखाता है या लीडिंग एंड मोटिवेटिंग सिखाता है? मतलब वो लीडिंग और कंट्रोलिंग करता है या लीड और मोटिवेट करता है उनको। आई होप इसको बोलने से ही आपको आंसर समझ में आ गया कि हमें अपने वर्कर्स को क्या करना चाहिए, हमें लीड करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट करोगे तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18. सेल्स सुपर्स आर टिपिकली मोर लाइक डैश देन ट्रेडिशनल मैनेजर्स। सेल्स सुपर्स मतलब सेल सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल मैनेजर से कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं या क्या होते हैं? सेल सुपर्स आमतौर पर पारंपरिक प्रबंधकों की तुलना में डैश की तरह अधिक होते हैं। कैसे होते हैं? वो कोच होते हैं या सेल्स पर्सन होते हैं? ऑप्शन ए है कोच, ऑप्शन बी है सेल्स पर्सन। आप सोच के देखो इसको। कोच, ठीक है, इसका राइट आंसर है कोच। वो कोच की तरह होते हैं, वो जैसे प्लेयर को गाइड करता है ना कोच, ऐसे ही सेल सुपरवाइजर जो होता है वो अपने सेल एम्प्लॉइज को गाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19. सेल पीपल आर नीड स्ट्रॉन्ग डैश एंड डैश कम्युनिकेशन स्किल। बिक्री वाले लोगों को मजबूत डैश और संचार कौशल डैश की आवश्यकता होती है। मतलब बिक्री जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? उनका होना चाहिए वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि उसका तो वर्बल और नॉन वर्बल जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करेगा वो भी होना ही चाहिए। तो दोनों आंसर से मेरे हिसाब से ठीक हो सकते हैं, बाकी वर्बल और रिटन ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 20. द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मैनेजर इज द डैश ऑफ सेल ऑपरेशन। सेल मैनेजर का मेन काम क्या होता है? कंट्रोल करना या मैनेजमेंट करना? बिक्री प्रबंधक का मुख्य कार्य बिक्री संचालन का डैश करना है, मैनेजमेंट करना है, कंट्रोल करना उसका काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21. maintains product dash including those required for periodic sale events is the duty of sales supervisor. उत्पाद डैश को बनाए रखता है जिसमें आवधिक बिक्री योजनाओं के लिए आवश्यक बिक्री पर्यवेक्षक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है उसका? इंफॉर्मेशन देना या डिस्प्ले करना?
क्या होता है इसमें, डिस्प्ले करना प्रोडक्ट्स को, तो डिस्प्ले ही करेगा, मेंटेन प्रोडक्ट डिस्प्ले, ठीक है। तो आंसर तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इसके जो हमने 21 MCQs किए हैं, और आई होप इसके सारे MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे MCQs थे तो वीडियो भी इसलिए थोड़ी ज्यादा लंबी बन गई है। आप ये सारे MCQs याद कर लेना, इनको कॉपीज में लिख लेना। आई होप ये आपके लिए हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।